नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मगअप पे। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में वन बाय वन। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन यानी कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ का डिस्कशन करेंगे जो कि आपको थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होने वाली हैं या आगे चल के काम आने वाली हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो पहले से पता होगी, इन केस जिसको नहीं पता वो सीख ले, और अगर आपको कुछ आता है तो आप आगे आने का इंतजार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो आपको यहाँ नया मिलने वाला है। खासकर ये ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा कि प्राइम नंबर कैसे चेक करें, और मुझे श्योरिटी है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे पता करेंगे एक नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, वो भी विथ इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे आज नंबर सिस्टम के बारे में। मैं आपको मोस्ट ऑफ द नंबर्स या वो सारे टाइप के नंबर्स जो आपके सिलेबस में हैं और यूज़ होने वाले हैं वो किस तरह के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जो हम आज यहाँ बताएंगे, नॉर्मल नंबर। आप जो वर्ड यूज़ करते हो नंबर, सॉरी हाँ, जो वर्ड जो टर्म यूज़ करते हो नंबर, तो जब नंबर बोलते हो तो उसमें हर तरह के नंबर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ठीक है, रैशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम हो, कैसे भी हो। तो जब सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हो तो आप उसमें सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे, कोई स्पेसिफिक बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो ओवरऑल सिर्फ आप नंबर टर्म यूज़ करते हो तो वो मोटा मोटा नंबर है, ठीक है, आप ऊपर नंबर लिख दो, लेकिन फर्दर ये और बहुत सारे सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर आप इसको हेराडिकली डिवाइड करो तो बहुत सारे सब सेक्शंस में है, इवन में, ऑड में, ऐसे। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं, मेरा सेकंड नंबर तो बता दिया मैंने आपको। सारे नंबर्स को एक साथ अगर हम ओवरऑल ऊपर ऊपर देखें, ठीक है, तो उनको एक साथ देखने को ही हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। सेकंड आता है आपका इवन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपके इवन नंबर्स वो होते हैं वो सारे नंबर्स, ठीक है, जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं। वो सारे नंबर जो डिविजिबल बाई 2 हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एन यानी कि नेचुरल नंबर्स के लिए टर्म लिखा है, पर नॉर्मली आप सारे नंबर्स को यूज़ कर सकते हो। वो सारे नंबर जो डिविजिबल बाई 2 हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 है, 10 है, 4 है, ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाई 2 हैं। तो ये सारे नंबर्स कैसे हुए, इवन नंबर्स हुए। ठीक है, अब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को वैसे पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं करते हैं। आप इन नंबर्स को अगर 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 7 है, 5 है, 9 है, ये सारे नंबर्स दोस्तों ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 के डिविजिबल या 2 के मल्टीपल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं दोस्तों एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म मैंने एनो लिखा है, आगे चल के मैं हर जगह एनो लिखूंगा, तो मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ एनो का मतलब यहाँ पे नंबर्स क्या है। ठीक है, मैंने एक बार नंबर्स लिख दिया, अब मैं आगे हर जगह एनो से रिप्रेजेंट करूंगा नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब आप देखो, अब हमने सीखा है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इतने तरह के नंबर्स हैं। भाई इनिशियली जब हमने काउंटिंग सीखी होगी, ठीक है, जब एज अ ह्यूमन हमने काउंटिंग करना सीखा होगा, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को गिना होगा। जैसे आप उंगलियों पर अगर बात करो तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हो। अगर आपको गिनना आपके पास कितनी पेंस या कितने मार्कर्स हैं तो आप 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर बताओगे। ठीक है, अब आपके पास एक भी मार्कर नहीं है तो आप 0 मार्कर नहीं बोलोगे। ठीक है, आप बोलोगे नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उंगलियों पे उसे नहीं गिन सकते। तो वो सारे नंबर्स जिनको आप कैलकुलेशन में गिन सकते हो, कि पॉजिटिव वे में गिन सकते हो, उन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये 0 से शुरू, सॉरी ये 1 से शुरू होते हैं, 0 नहीं आता इसमें, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, आप जितना गिन सको। ये सारे नंबर्स काउंटेबल है ना। ठीक है, आप 0 को गिन सकते हो क्या, आप 0 को नहीं गिन सकते। कोई चीज़ नहीं है तो उसे कैसे काउंट कर सकते हो, और निगेटिव वाली चीज़ों को भी नहीं गिन सकते। तो वो सारे नंबर जो पॉजिटिव हैं 1 से शुरू हैं, 0 से नहीं, 1 से शुरू हैं, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब अगले नंबर पे जाते हैं। अब होल नंबर आता है। होल नंबर क्या होता है, होल मतलब क्या होता है, पहले इस टर्म को समझो। होल मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, तो नंबर जिसमें सब कुछ आ जाए, तो भैया यहाँ पे क्या रह गया था, यहाँ पे रह गया था 0। अब 0 को इंक्लूड करके आप इनफाइनाइट तक चले जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो वो सारे नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर्स जिसमें 0 भी आता है उनको हम होल नंबर बोलते हैं, और वो सारे नंबर जिसमें 0 नहीं आता और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं पर बिना पॉइंट वाले, बिना रेशियो वाले नॉर्मल नंबर्स। ठीक है, जिनके अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 हो, जैसे 1/1 ही लिखा हुआ है, 2/1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आ गया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो अगला नंबर है दोस्तों वो है हमारा इंटीजर। आप जो टर्म होता है इंटीजर, वो किस लिए यूज करते हो, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, तो इंटीजर्स वो होते हैं जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, आप सभी ने छोटी क्लास में सीखी होगी, जो मिड वाले नंबर्स होते हैं उसको आप 0 से रिप्रेजेंट करते हो। इसके राइट साइड जितने भी नंबर्स होते हैं ये होते हैं +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में आप क्या करते हो, -1 -2 -3। तो ये जो नंबर लाइन वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है,
और ये इनमें से कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं होता, ये सारे नंबर बिना पॉइंट वाले होते हैं, रेशियो वाले नहीं होते, सीधे सीधे जितने नंबर्स हैं, ठीक है, आप उन सभी को इंटीजर्स बोलोगे, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो आप होल नंबर विथ रिवर्स ऑफ या फिर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इन दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही ये है। यहाँ पे आपने राइट साइड में देखो, आपने इतना पोर्शन लिख लिया 0 1 2 वाला, और इस वाले का निगेटिव पार्ट करके इस लेफ्ट साइड लिख दिया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप इंटीजर्स बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो नंबर है दोस्तों, वो है आपके पास यहाँ पे, हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा नंबर है आपके पास, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स दोस्तों हमारे पास वो सारे नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ एक दिखा दूं, जैसे 10 है, ठीक है, तो जो 10 के फैक्टर्स हैं मोर देन 2 हैं। देखो एक तो आपको पता है हर नंबर में 1 आता ही आता है, ठीक है, वो नंबर खुद में आएगा, तो 10 और 1 तो आने वाले हैं। अब देखो क्या मोर देन 2 है, तो ऑब्वियसली बात है मोर देन 2 है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो वो सारे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं उन सभी को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे 9 है, ठीक है, तो 9 में क्या आता है, 1 आता है, 9 आता है और 3 भी आता है, तो मोर देन 2 हो गया। अब 7 है, ठीक है, तो 7 कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 और 7 सिर्फ 2 ही नंबर्स आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारे इतने नंबर्स ये हो गए, मैंने इसमें डिस्कस कर लिया नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और कंपोजिट नंबर। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं पेज चेंज कर दूँ, ठीक है दोस्तों, हमने पेज चेंज कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं आपको बता देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दोस्तों वो होते हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 81 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 64 8 का स्क्वायर है, तो ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका अगर आप अंडर रूट निकालो, सॉरी मतलब स्क्वायर रूट निकालो, तो वो एक्जैक्टली आ जाए बिना पॉइंट के, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, आप इसका स्क्वायर रूट निकालो 8 आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स की, वो सारे नंबर्स जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं आता है, पूरे नंबर बाहर जाता है। जैसे 27 है, 27 किसका है बताओ, 27 है 3 का, 3 3 9 3 27 है 3 का, ठीक है। 64 है 4 का, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब है ये दोनों। अगर आप इसके ऊपर क्यूब रूट लगाओ, क्या लगाओ, क्यूब रूट, तो बाहर बिल्कुल एक्जैक्टली आंसर आ जाता है। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा ये काम कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब कभी स्क्वायर रूट लगता है तो स्क्वायर रूट असल में क्या होता है, पावर जो होती है वो आपकी 1/2 में हो जाती है, ठीक है। और जब क्यूब रूट लगता है जो पावर होती है आपकी वो 1/3 में हो जाती है। तो जब अंदर वाली चीज़ 2 बार हो जाती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 99 लिखा हुआ था, इसे फॉर सिर्फ 9 लिखा हुआ था, 9 मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे 27 लिखा है तो ये 3 की पावर 3 है, तो ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, 3 की पावर 1, 3 बाहर आ गया। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब भी डिस्कस कर लिया हमने और परफेक्ट स्क्वायर भी डिस्कस कर लिया हमने। अगले नंबर की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला नंबर है दोस्तों वो है कंसेक्यूटिव नंबर। आपको एक टर्म बार बार आएगा आपके पूरे सिलेबस में, कंसेक्यूटिव नंबर। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स, ठीक है, ऑल नंबर्स, ठीक है, हैविंग सेम डिफरेंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर सीरीज, मतलब किस सीरीज में चल रहे हैं वो, उसके रिस्पेक्ट में उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। उनको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर x है तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर x+1 होगा और इसके जस्ट पहले वाला नंबर x-1 होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो बगल बगल वाले नंबर होते हैं। जैसे x-1 और x एक दूसरे के लिए कॉन्सिक्यूटिव है, x और x+1, ये देखो अपने ही से एक नंबर आगे है तो ये खुद का कॉन्सिक्यूटिव है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 11 मान लूँ x को, तो 11 के जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होता है नॉर्मली, ठीक है, वो होता है 10। तो 10 और 11 एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव होंगे। 11 का नेक्स्ट कौन सा होता है वो होता है 12, ठीक है। तो 11 12 एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव होंगे। अगर नॉर्मली आपको सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोला जाएगा तो आप नॉर्मल सीरीज मानोगे जो आप नेचुरल नंबर के टर्म्स में मानते हो, ठीक है, या होल नंबर के टर्म्स में मानते हो। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐसे बोला जाए कि आपका इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स या फिर ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो और इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, 2 के मल्टीपल्स वाले नंबर, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें कॉन्सिक्यूटिव कौन सा होगा, 2 और 4 एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव होंगे। इसमें 1 तो आया नहीं है, तो ठीक है, तो आप 2 के बाद 3 या फिर 2 के बाद पहले 1 नहीं लोगे, आप यहाँ पे 2 4 6 ऐसे लोगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव, ये कौन से हैं, ये इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है, इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सारे नंबर्स ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इस तरह से हो गए। अब हाँ एक चीज़ और हो सकती है इसमें, आपको कई बार बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम कॉन्सिक्यूटिव नंबर आप कैसे लिखने वाले वो बताओ।
अगर मैं देखो यहाँ से मान लूँ मैं 5 से शुरू करूँ, ठीक है, तो 5 है, इसके पहले भी होते हैं, अभी मैं समझाता हूँ आपको, प्राइम नंबर अलग से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने 5 लिया और 5 के बाद कौन सा होगा, 7 होगा, 7 के बाद कौन सा होगा, 8 9 10 11 11 होगा, ठीक है। तो 5 7 का कॉन्जिक्यूटिव है और 7 11 का कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बचे हुए नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं पेज चेंज कर दूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अपना पेज चेंज कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए मैं हेडिंग डालूँ यहाँ पे, रेशनल, RATIONL, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक है। इसको आपको कुछ भी बहुत लॉजिक नहीं है, कोई बहुत हेक्टिक चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। वो सारे नंबर जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हैं वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, रेशनल नंबर, मतलब रेशियो में जो नंबर्स लिखे हों, ठीक है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हों वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, वो सारे रेशनल नंबर्स होंगे। दैट्स इट, बात खत्म। कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक या बहुत कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी, जो नीचे वाली वैल्यू होगी, आपको ये ध्यान रखना है, ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ जब भी कभी लिखा जाता है तो एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ऊपर कुछ भी लिखा हो लेकिन नीचे वाली वैल्यू कुछ भी हो पर जीरो ना हो। क्या हो, कुछ भी हो लेकिन जीरो ना हो, तभी ये रेशियो में होगा और तभी ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। जैसे 4/3, 5/6, कुछ भी आप ले सकते हो, रैंडम नंबर, ठीक है। ये सारे रेशियोज ही तो हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, रेशनल नंबर्स में जो सिंपली आप ऐसे नंबर लिख देते हो ना, 4 5 6, इनको भी आप रेशियो नंबर मान सकते हो। यहाँ पे असल में क्या लिखा है, ये रेशियो ही तो है, 4/1 5/1 6/1। आप इनको भी तो रेशनल नंबर्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं होता तभी भी 1 लिखा होता है, 5 के नीचे कुछ नहीं होता तभी भी 1 लिखा होता है, 6 के नीचे कुछ नहीं होता तभी भी 1 लिखा होता है। इन सभी के नीचे हमेशा 1 होता ही है। तो ये नॉर्मली भी अगर मैं 4 5 6 लिखूँ तभी वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पर हाँ, जब तक आप उसके नीचे 1 नहीं लिखोगे तब तक वो माने नहीं जाएंगे, ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। हम दोस्तों इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे नंबर्स दोस्तों जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं या फिर इनकी फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो, जैसे कि जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, ठीक है, √9, कुछ सॉरी √9 नहीं हो सकता, 3 हो जाएगा इसका आंसर। मैं ले लेता हूँ रूट, क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम, चलो ठीक है, √9 ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यूब लगा दिया, ठीक है, आपको टेंशन नहीं है। हाँ, तो ये सारे नंबर्स जो इस तरह से रूट में लिखे होते हैं, ठीक है, जिसकी पॉइंट में कुछ वैल्यू होती है, 1.734 या 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, जिसमें पॉइंट की वैल्यूज आए और वो चीज़ अपॉन में कभी भी ना लिखी जा सके, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो सारे नंबर जो कभी भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सको, तो वो सारे नंबर इर्रेशनल। रेशनल क्लियर हो गया। अब जो रेशनल ना हो और अपॉन में ना लिखे जा सके वही होगा इर्रेशनल, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इस नंबर के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। हमारे पास बच गया रियल नंबर। तो दोस्तों रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब समझने की बात है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर बहुत ज़बरदस्त है, आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो, ये बन गया रियल नंबर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, ठीक है। देखो आप, रियल नंबर सिंपली क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, प्लस रेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मिला दो, यही कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। कोई जब भी कभी आपको रियल टर्म यूज़ किया जाए तो वहाँ पे आप ये मान के चलो कि वहाँ पे रेशनल और इरेशनल दोनों की बात हो रही है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कई बार, इंक्लूडिंग रियल नंबर दिस एंड समथिंग, ठीक है। तो जब भी कभी आपको रियल नंबर टर्म यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि Q और P दोनों को इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो आगे बच गया है वो अपने पास डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स का मैं यहाँ पे शुरू करूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से समझाना है आपको, उसके कई सारे सब सेक्शंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना नया पेज लगा लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। तो डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर दोस्तों, डेसिमल नंबर्स बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, DC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ जाइएगा। तो डेसिमल नंबर्स दोस्तों वो सारे नंबर्स होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आया होता है, ठीक है, जैसे 2.79 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो वो सारे नंबर जिसमें डेसिमल आएगा, ठीक है, आप उन सभी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स बोल दो। बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन ही है, ठीक है। अब पॉइंट वाले नंबर्स 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, आप उनको पॉइंट हटा के सॉल्व कर सकते हो, अपॉन में सीधे सीधे लिख सकते हो। पर दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को अभी डिफाइन करूंगा, पहले आपको टर्मिनेटिंग समझा दूँ, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देख लो। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया 6.07, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो क्या ये टर्मिनेट होगा पॉइंट, ठीक है, यही चीज़ है। अब
देखिए यही है, अगर मैं यहाँ पे 6.07 मैंने लिखा है, मैंने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है, पॉइंट टर्मिनेट हो गया, नहीं होगा, तो आप इसको सीधे ऐसे भी तो लिख सकते हो 607/100 टर्मिनेट हो गया इसका पॉइंट। तो वो सारे डेसिमल जिसके पॉइंट टर्मिनेट हो सकते हैं, जिसको आप अपॉन में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है, या फिर आप इन्हें जिनको रेशनल रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, वो सारे नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब वो सारे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं कहलाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैटेगरीज होती हैं, इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहला होता है आपका दोस्तों ये रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग से बहुत लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। रिकरिंग मतलब होता है रीअकरिंग, ठीक है। आप अकर मतलब क्या होता है, अकर होना, हैपन होना, कोई चीज़ का घटना, ठीक है। तो वो चीज़ जो बार बार घटित हो रही होती है, वो चीज़ जो बार बार हैपन हो रही होती है, कोई सेम कंडीशन, कोई एक साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही होती है, उसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। तो अपने नाम से रिप्रेजेंट कर देता है। रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, वो सारे डेसिमल्स होंगे जिसके अंदर कोई एक नंबर बार बार रिपीटेड फॉर्म में हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर सॉल्व करके देखते होगे, कुछ ऐसे आंसर आते हैं 6.333, आप कितना भी सॉल्व करते रहो, सो ये चलता रहेगा, 0.3 मतलब हमेशा 3 आने वाला है, ठीक है। आप कितना भी से सॉल्व कर दो, तो इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो आप इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, 6.3 ऊपर बार लगा देते हो। बार का मतलब क्या होता है, जो चीज बार के नीचे लिखी है, जो टर्म बार के नीचे लिखा है, वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है, वो बार बार ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, 10/3 किया, ठीक है। तो मुझे पता है 3 9 जाएगा, ठीक है। मैं पॉइंट लगाऊंगा, जो 1 बचा है उसके आगे 0 लग जाएगा, तो वापस से 10 ही बन जाएगा। तो वापस से 3 एंड सो ऑन। मैं कितनी भी बार सॉल्व करूँ, हर बार पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा और वो 3 आने वाला है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा 3.3 बार, मतलब ये रीअकरिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है, रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, कहीं पे जाकर रुक तो रहा नहीं है। जैसे ये वाला रुक गया था ना, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ 0 हटा के 6.07 आंसर आ जाएगा, रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा पॉइंट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे चीजें बार बार रिपीटेड फॉर्म में चल रही है, ठीक है, तो ये रिकरिंग है। अब दूसरा वाला क्या होता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा वाला होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे वो सारे नंबर्स होते हैं जो रूट में लिखे होते हैं या फिर जो क्यूब रूट में लिखे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। ये अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को, आप किसी भी प्राइम नंबर को रूट के अंदर लिख दो, तो उसका जो आंसर आएगा वो नॉन रिकरिंग होगा, मतलब यूनिक होगा, ठीक है। जैसे आप एक बात देखो, आपने देखा होगा, वैसे तो पाई की फिक्स वैल्यू होती है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है, पर नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो पाई है वो वेरिएबल है। आप 22/7 को सॉल्व करेंगे तो हर बार यूनिक वैल्यू आती है, वो रिपीटेड फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है। इसलिए हम उसको 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम उसे मान लेते हैं कि इतना होता होगा, पर आप एक्चुअली में अगर 22/7 को सॉल्व करें तो हर बार यूनिक वैल्यू आएगी और वो बहुत लॉन्ग टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप एग्जांपल मान सकते हैं एक तरीके का नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का, मतलब वो सारे डिवाइडेशंस, वो सारे नंबर जिसमें आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो भी इनका आंसर आता है, ठीक है, वो हर बार यूनिक आएगा, ठीक है। जैसे पॉइंट आया है तो एक बार ACD, मैंने यहाँ पे ACD लिखा है, नंबर्स वैरी करेंगे, अगर कुछ ऐसे समझ लो आप, 8 आया है तो अगली बार पॉइंट के बाद 9 आएगा, या फिर एक बार 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन नंबर्स रिपीटेड नहीं होंगे। अगर 8 9 आ गया तो फिर से कुछ और आने वाला है। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते 8 9 बार, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों यही सब बेसिक चीज थी। अब मैं फाइनल ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ कि आप प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। पर आप ये कैसे पहचानोगे 5 सेकंड के अंदर कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या फिर कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो बस मैं पेज चेंज कर लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों हमने अपना नया पेज लगा लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी को वैसे पता होगा, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे शुरू होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो या तो खुद से या फिर सिर्फ 1 से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया क्या, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स आर ओनली डिविजिबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, डिविजिबल, डिवाइड लिखा है, डिविजिबल, ठीक है, बाय आइदर 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो प्राइम नंबर है इसमें 1 नहीं लिखा। 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 दोस्तों वो तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा ना, ठीक है, और वो खुद ही है, ठीक है। तो एक ही नंबर से तो डिवाइड हो रहा है, वो 2 नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। पर मैंने आपसे क्या कहा, 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी आप उसको प्राइम बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो प्राइम नंबर है वो 2 से शुरू होते हैं, ना कि 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये पहचान पा सकते हैं कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बहुत पहले वीडियो बना के दिखाया था कि आप किस तरह से ये चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर,
कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा या फिर नहीं डिवाइड होगा। उसी ट्रिक को मैं यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। उसी ट्रिक से हम यहाँ सीखने वाले हैं कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, आप इस बात को समझिएगा, आप 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो हम 1 के लिए कभी चेक नहीं करते। हम हमेशा क्या चेक करते हैं, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हीं 3 नंबर से तो बेसिकली नंबर आप डिवाइड करते हैं जब आप बड़े नंबर्स की बात करते हैं। आप 7, 9 के टेबल की बात मत करिए। देखिए जो 2 है वो 4, 8, 16 जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे 2 के मल्टीपल्स वाले होंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द नंबर 3 के मल्टीपल्स वाले होंगे, और बाकी मोस्टली नंबर 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। ठीक है, तो आपके जो नंबर्स होते हैं, अगर आप 7 की छोड़ दें बात, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द नंबर जो होते हैं वो इन्हीं 3 नंबर्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब समझने की बात क्या है, ठीक है, आप अगर कोई भी नंबर है जिसके आगे 0 लगा हुआ है या फिर लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो आप देखिए पहचान सकते हैं और उसको बता देंगे भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ 225, तो आप तो देख के बता देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसा होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, पर ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिक्स है। अगर मैं यहाँ 60 लिख दूँ या कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, ठीक है, 7, 8 लगा दूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0, तो आप बता सकते हैं ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 5 से भी डिवाइड होने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, तो वो सारे नंबर जिसमें 5 और 0 लगा होगा, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, इसलिए हम 5 को इंक्लूड नहीं करते। अब देखिए समझने की बात क्या है, कोई नंबर अगर 2 से या 3 से डिवाइड हो रहा है, एक साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो नंबर क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। फिक्स है, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई नंबर n है, ठीक है, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर यानी कि n-1 और जस्ट बाद वाला नंबर यानी कि n+1, अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, तो जो ये वाला नंबर होगा ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये ट्रिक है अपने पास। मैंने आपको ट्रिक ऐसे समझा दी है, मुझे पता है बहुत लोग कभी समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई नंबर चेक करना है 11 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपने लिया आपको उसमें से 1 माइनस करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें से -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 11 - 1 यानी कि 10 हो गया। अब नंबर हम क्या करेंगे, नंबर में से +1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11 + 1 12। अब आपको चेक करना है इन दोनों में से अगर एनी वन, मतलब कोई भी एनी वन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इन दोनों में से अगर एक भी नंबर 6 से डिविजिबल है, देन द गिवन नंबर इज प्राइम। तो जो नंबर होगा वो आपका प्राइम नंबर ही होगा फॉर श्योर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 12 है वो 6 से डिविजिबल होता है, हमें पता है, इसलिए 11 जो है प्राइम नंबर है। अब आप किसी भी नंबर के लिए, आप कोई भी प्राइम नंबर उठाइए, आप इस ट्रिक को इंप्लीमेंट करिए, उस नंबर में से एक बार n-1 करिए, एक बार n+1 करिए। अगर दोनों में से, ठीक है, n-1 या n+1, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 6 से डिविजिबल है, तो जो नंबर आपने लिया है वो नंबर प्राइम होगा। ये फिक्स ट्रिक है। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 2 या 3 सेकंड में आप बता देंगे कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो ये बेसिक मैंने आपको सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया और आपको ट्रिक भी सिखा दी बहुत अच्छी सी कि प्राइम नंबर कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे भी अच्छी सीरीज लाते रहेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी सेक्शन ना छूटे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।